We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. नमस्कार, न्यूज नेशन डिजिटल के हमारे इस खास एपिसोड खबर है दुनिया की में आपका स्वागत है। मैं हूं सुमित कुमार दुबे एंड दिस वीडियो इज को-पावर्ड बाय KR मंगलम यूनिवर्सिटी। अमेरिका का राष्ट्रपति चुने जाने से पहले डोनाल्ड ट्रंप ने रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन के साथ अपनी दोस्ती के चलते यूक्रेन युद्ध को एक फोन कॉल में ही बंद करवाने के जो दावे किए थे वो अब धूल धूसरित होते हुए नजर आ रहे हैं। ट्रंप अब ये समझ गए हैं कि पुतिन को उनके इरादों से डिगाना आसान नहीं है, लिहाजा अब वो उसी रास्ते पर चल रहे हैं जिस पर उनके पूर्ववर्ती राष्ट्रपति जो बाइडेन चला करते थे और ट्रंप इसके लिए उनकी आलोचना करते थे। यानी अब रूस पर आर्थिक पाबंदियां और ज़्यादा लगाना, यूक्रेन को खतरनाक हथियार भेजना, ये अब ट्रंप ने फैसले लिए हैं। फ़र्क सिर्फ इतना है कि ट्रंप इस बार बाइडेन से भी ज़्यादा हथियार भेज रहे हैं और रूस पर आर्थिक पाबंदियों का पैमाना भी अब काफ़ी ज़्यादा बड़ा कर रहे हैं। वो कैनवास भी बड़ा हो रहा है जिसकी जद में रूस के अलावा और देश भी आ सकते हैं और इसका असर भारत पर भी पड़ सकता है। कैसे पड़ सकता है ये बात हम इस वीडियो में आगे करेंगे। ट्रंप ने अपने इरादे साफ कर दिए हैं कि रूस को पाबंदियों से बचने के लिए 50 दिन की मोहलत दी गई है। यानी 50 दिन में यूक्रेन युद्ध खत्म करने पर अगर रूस राजी हो जाता है तो ठीक है, वरना ट्रंप की जो टैरिफ बॉम्ब है उससे ट्रंप रूस पर हमला कर देंगे। यूक्रेन पर लगातार हो रहे रूसी हमलों की आलोचना करते हुए ट्रंप ने पुतिन को चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है कि अगर पुतिन युद्ध जारी रखते हैं तो उन्हें बहुत तगड़ी चोट दी जाएगी। ट्रंप ने कहा है कि पुतिन ने इससे पहले कई पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपतियों को मूर्ख बनाया है। ट्रंप ने यह टिप्पणी व्हाइट हाउस में नाटो के चीफ मार्क रूट के साथ एक मीटिंग के दौरान कही। पुतिन पर हमला बोलते हुए ट्रंप ने जुबानी हमला बोलते हुए ट्रंप ने कहा कि उन्होंने यानी कि पुतिन ने बहुत लोगों को मूर्ख बनाया है। उन्होंने बुश, क्लिंटन, ओबामा, बाइडेन को मूर्ख बनाया है, लेकिन इस बार इस बात पर उन्होंने जोर दिया कि पुतिन उन्हें मूर्ख नहीं बना सकते। रूस ने रूस के खिलाफ कार्रवाई की धमकी देते हुए उन्होंने कहा कि पुतिन अपने अगर जो अग्रेशन है पुतिन का या रशिया का वो अगर वो जारी रखते हैं तो फिर उन्हें तगड़ी चोट मिलेगी। आप जानते हैं कि एक निश्चित पॉइंट के बाद, एक सर्टेन पॉइंट के बाद आप जानते हैं कि आखिरकार बात नहीं होती बल्कि कार्रवाई होती है। ट्रंप ने जो ओवल ऑफिस है उसमें उन्होंने नाटो के चीफ मार्क रूट के साथ मीटिंग की थी और उस दौरान कहा कि अगर 50 दिन में कोई डील नहीं होती है, कोई समझौता नहीं होता है तो हम बहुत बड़े और कड़े टैरिफ लगाएंगे। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि ये टैरिफ सेकेंडरी टैरिफ होंगे जो रूस के साथ साथ बिजनेस करने वाले बाकी देशों को भी टारगेट करेंगे, जिससे कि मॉस्को को इकोनॉमिकली अलग थलग किया जा सके। डोनाल्ड ट्रंप की रूस को दी गई इस चेतावनी या धमकी कुछ भी समझ सकते हैं। इसके संबंध में व्हाइट हाउस के एक अधिकारी का कहना था कि प्रेसिडेंट ट्रंप का साफ साफ मतलब है कि अगर 50 दिनों में रशिया यूक्रेन युद्ध को लेकर कोई डील नहीं करता है तो फिर उसके ऊपर अमेरिका 100% तक टैरिफ लगा सकता है। यही नहीं, रूस से तेल खरीदने वाले बाकी देशों पर सेकेंडरी टैरिफ लगाए जा सकते हैं। ऐसी सूरत में भारत के लिए भी परेशानी खड़ी हो सकती है, क्योंकि भारत तो यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद से ही रूस से रिकॉर्ड मात्रा में कच्चा तेल खरीद रहा है। वजह यह है कि रूस भारत को अच्छा खासा डिस्काउंट दे रहा है। आंकड़े बताते हैं कि मई के महीने में, जो मई का महीना बीता है, उस महीने में तेल का आयात 1.96 मिलियन बैरल प्रतिदिन रहा, जो अपने आप में एक बड़ा रिकॉर्ड है। 2022 के बाद से ही ये पैटर्न देखने को मिल रहा है। जब से कई वेस्टर्न कंट्रीज़ ने रशिया पर पाबंदियां लगाई हैं तो भारत ने उसका फ़ायदा उठाया या रशिया ने भारत को उसका फ़ायदा उठाने दिया और डिस्काउंटेड प्राइस पर ऑयल रशिया ने ऑफ़र किया और भारत ने उसको खरीदा है। अब अगर प्रेसिडेंट ट्रंप रशिया पर भारी टैक्स या टैरिफ लगाते हैं उस सूरत में भारत को भी झटका लगेगा, क्योंकि भारत उससे तेल खरीद रहा है और हो सकता है भारत के ऊपर भी वो टैरिफ अप्लाई हो जाए। इसके लिए अमेरिका की तरफ से अब लगातार दबाव भारत पर बढ़ाया जाएगा कि या तो रशिया के साथ तेल खरीदना बंद करो या फिर अमेरिका के टैरिफ को झेलो। कुछ सालों से ऐसा हो भी रहा है। अमेरिका भारत पर लगातार दबाव बनाया हुआ है। अमेरिका चाहता है कि भारत अपने तेल की ज़रूरतें अमेरिका से तेल खरीद कर पूरी करे, लेकिन कूटनीति के चलते भारत ने अब तक रूस से सस्ते में तेल का आयात किया है। लेकिन अगर ट्रंप अपने इरादों पर अड़िग रहते हैं तो भारत के लिए मुश्किल हो सकती है। इस मुश्किल का हल होना सिर्फ एक ही रास्ता है जिसमें इस मुश्किल का हल छुपा हुआ, और वो है रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध खत्म होने पर सहमति बने। लेकिन ऐसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा। अलबत्ता अब तो रूस यूक्रेन पर अपने हमले और ज़्यादा तेज कर रहा है।
अगस्त तक यूक्रेन का संपूर्ण खात्मा करना रूस का मकसद है, ऐसा नजर आने लगा है, क्योंकि अब जेलेंस्की के पास रूस केवल एक ही विकल्प छोड़ना चाहता है और वो है सरेंडर। असल में साउथ यूक्रेन और ईस्टर्न यूक्रेन में हमले तो पहले से चल रहे थे, ग्राउंड पर भी मिलिट्री एक्शन चल रहा था, लेकिन इस साल पहली बार ऐसा देखा गया कि रशिया ने वेस्टर्न यूक्रेन पर भी हमले किए। वेस्टर्न यूक्रेन का वो पार्ट जो कि पोलैंड से मिलता है, यानी एक नए पैटर्न के तहत हमले किए जा रहे हैं। इसमें लवीव, तेर्नोपिल, कीव, चेरकासी, नेपोपेत्रोव्स्क, सूमी, खार्किव, लुहांस्क, दोनेत्स्क, ज़ैपोरिज़िया, खैरसोन, मिरकोलेव और ओडेसा जैसे इलाके शामिल हैं। यानी 14 से ज़्यादा इलाकों पर हाल ही में रशिया ने बमबारी की है। पुतिन का गुस्सा साफ तौर पर नजर आ रहा है, या पुतिन की चाल भी दिख रही है। इस बार हमले काफ़ी ज़्यादा बड़े हैं। यूक्रेन के मिलिट्री जो सेंटर्स हैं, ठिकाने, उनको टारगेट किया जा रहा है। इसके अलावा रिहायशी इलाकों पर भी मिसाइलें गिराई जा रही है। पहली बार रशिया उन बंकरों पर भी बम गिरा रहा है जहां पर लोग छिप रहे हैं। यानी पुतिन अब मन बना चुके हैं कि यूक्रेन को वीरान किया जाएगा, सीरिया की तरह। जिस तरह सीरिया में हमले हुए थे, वैसे ही हमले अब पुतिन यूक्रेन में करना चाह रहे हैं, यानी हर तरफ सिर्फ तबाही हो। पुतिन जानते हैं कि जब यूक्रेन के पास अमेरिका के हथियार और आ जाएंगे, जो कि ट्रंप ने आदेश दिया है और हथियार भेजने का, तो फिर नेटो के जो बाकी देश हैं वो भी यूक्रेन को और ज़्यादा हथियार सप्लाई करेंगे। अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी पहले ही बहुत ज़्यादा हथियार दे रहे हैं। फ्रांस और जर्मनी से हथियार आ ही रहे हैं। यह हथियार पोलैंड पहुंचाए जाते हैं। आप इस रास्ते को समझिए कि जो वेस्टर्न कंट्रीज से हथियार आते हैं यूक्रेन के लिए, वो पहले पोलैंड पहुंचाए जाते हैं। साउथ ईस्ट पोलैंड के रेजोव नाम के एयरपोर्ट है, वहाँ पर उतारे जाते हैं और वेस्टर्न यूक्रेन के हथियारों के गोदाम में इनको रखा जाता है। यहाँ से फिर साउथ और ईस्टर्न यूरोप तक सप्लाई की जाती है। इसी रूट से फ्रंटलाइन पर हथियार पहुँचाए जाते हैं। हथियार के गोदामों की सुरक्षा के लिए यूक्रेन ने डिफेंस सिस्टम लगाए हैं। क्रेमलिन ने, यानी रशिया ने, जो नया ब्लूप्रिंट बनाया है, जो नई प्लानिंग की है, उसके मुताबिक सबसे पहले यूक्रेन के हथियारों के डिपोज को ही तबाह किया जाएगा। साथ ही यूक्रेन की कमांड पोस्ट तक पहुंचने वाले रूट को भी ब्लॉक किया जाएगा हमले करके। यही वजह है कि रूस ने अब हमले बढ़ा दिए हैं। इसलिए यूक्रेन को ज़्यादा पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम और दूसरे हथियारों की ज़रूरत है, जो कि फिलहाल ट्रंप ने रोकी हुई थी। अब दोबारा उनको जारी करने का आदेश दिया है। रशिया का प्लान है कि पैट्रियट सिस्टम आने से पहले ही ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीन पर कब्जा किया जाए। हालांकि आसमान के जरिए रशिया को जो कामयाबी मिल रही है, उसकी तुलना में ज़मीनी कामयाबी बेहद कम है। एक रिपोर्ट है जिसके मुताबिक जनवरी 2024 तक रशिया ने यूक्रेन के करीब 5000 वर्ग किलोमीटर पर ही कब्जा किया है, जो कुल यूक्रेनी क्षेत्र का 1% भी नहीं है। जो इसके बाद से, जनवरी 2024 के बाद से, क्योंकि 2022 में युद्ध शुरू हुआ था, तब जरूर रशिया ने जो कब्जा किया था, लेकिन अब एक एक इंच, एक एक सेंटीमीटर, एक एक फुट, एक एक मीटर के लिए रशिया को कुर्बानी देनी पड़ रही है अपने फौजियों की। लिहाजा रूस हवाई हमलों पर फोकस कर रहा है। रूस रोजाना 350 गेरान ड्रोन बना रहा है। ये क्षमता रोजाना 500 ड्रोन बनाने की भी हो सकती है। इसके अलावा मिसाइलों का भी प्रोडक्शन बढ़ाया जा रहा है। और खाली रूस नहीं, बल्कि ईरान, नॉर्थ कोरिया और चाइना से भी हथियारों की खेप रूस पहुंचाई जा रही है, ताकि जल्द से जल्द यूक्रेन में हालात ऐसे बना दिए जाएं कि पुतिन की शर्तों पर जंग खत्म करने के अलावा ज़ेलेंस्की के पास कोई और ऑप्शन मौजूद ही ना रहे। हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा? कमेंट सेक्शन में जाइए और अपनी राय हमें ज़रूर दीजिए। नमस्कार। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।